दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा ने ऐसा तूफान मचाया कि न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ गईं। वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेते हुए अभिषेक के बाद सूर्यकुमार यादव और फिर रिंकू सिंह ने जमकर अपने बल्ले से कसर निकाली और एक एक गेंदबाज को चुन चुन कर धोया। आज तो मानो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ चुकी थी। पत्तों की तरह उड़ाकर आज भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। फिर आई इसके बाद गेंदबाजों की बारी। न्यूजीलैंड को लग रहा था भारत की बल्लेबाजी की तरह वो जीत जाएंगे, भारत को हरा देंगे और वनडे की तरह सीरीज अपने नाम करेंगे। मगर पहले ही टी20 में भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल किया और न्यूजीलैंड को चकनाचूर करके रख दिया। ऐसे में आखिरकार पहले टी20 महामुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जब मैच खेला गया तो क्या कुछ रोमांच देखा गया। पूरे महामुकाबला का हाईलाइट हम आगे दिखा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आप भी भारतीय टीम के प्रदर्शन से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करें। आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसका पहला टी20 महामुकाबला बड़ोदरा के मैदान पर खेला गया। भारत में जहां पर इस महामुकाबले में आज सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने मिशेल सेंटनर की न्यूजीलैंड टीम। दोस्तों, ऐसे में मुकाबले की जब शुरुआत हुई तो टॉस के लिए सिक्का उछाला गया और सिक्का उछला न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर जब जेकब डफी आए तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तरफ से बेहतरीन शुरुआत दिखाई दी। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बेहतरीन विकेट लाइन पर डाली गई गेंद पर खड़े खड़े लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की तरफ जोर से शॉट खेला और बीच बल्ले में लगकर गेंद सीधी गगनचुंबी 6 के लिए गई बाउंड्री के बाहर। बेहतरीन शुरुआत के साथ आज पहले ओवर में ही भारतीय टीम ने 8 रन बना लिए थे। अब ऐसे में फिर संजू सैमसन का बल्ला दूसरे ओवर में खुलता है और सामने गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन को पहली गेंद पर शानदार छोटी गेंद को मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। सैमसन का बल्ला यही नहीं रुकता, चौथी गेंद पर उन्होंने लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल लगाया और इस बेहतरीन तालमेल के साथ एक और चौका हासिल हुआ और इस प्रकार पहले विकेट के लिए महज 18 रन की साझेदारी हो ही पाई थी। मगर अगली ही गेंद पर काइल जेमिसन वापसी करते हैं और संजू सैमसन को वो शॉर्ट मिड विकेट की ओर रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करा देते हैं। संजू सैमसन आज 10 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले गए और भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगता है। हालांकि पहले विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन को मैदान पर भेजा गया और आकर ही उन्होंने अगली गेंद पर बेहतरीन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ एक ओवर पिच गेंद को सीधी चौके के लिए भेज दिया। 2 ओवर में भारतीय टीम ने 1 विकेट खोया था, मगर 22 रन के साथ बेहतरीन शुरुआत कर ली थी। अब जेकब डफी जब तीसरा ओवर लेकर आए तो ईशान किशन का बल्ला यहां से चला और तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर गेंद को सीधा सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। मगर ये साझेदारी ज्यादा देर नहीं चल पाई। ईशान किशन को 5वीं गेंद पर जेकब डफी ने मार्क चैपमैन के हाथों कैच आउट करा दिया। 8 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आज ईशान किशन पवेलियन चले गए। 2 बड़े विकेट जाने के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी अब दबाव में आ चुकी थी, मगर नए बल्लेबाज के रूप में अब सूर्यकुमार यादव मैदान पर आए और यहां से उन्होंने अपनी पारी को संभाला और अभिषेक शर्मा के साथ बेहतरीन साझेदारी शुरू की। आते ही उन्होंने अगली गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर बता दिया कि मानो वो मैदान पर सेट होकर आए हों। यहां से सूर्या और अभिषेक के बीच में एक साझेदारी पनपने लगी थी तो सूर्या बड़े शॉट खेलने लगे थे। चौथा ओवर लेकर आए क्रिश्चियन क्लार्क को सूर्यकुमार यादव ने 5वीं गेंद पर कवर्स और पॉइंट फील्डर के बीच से पंच करके एक चौका लगा दिया और टीम 4 ओवर में 38 रन पर पहुंच गई। और इसके बाद जब 5वां ओवर लेकर काइल जेमिसन आए तो यहां से अभिषेक शर्मा ने अपना खतरनाक रुख अपनाया और अपने असली अंदाज में आ गए। पहली गेंद पर जहां उन्होंने विकेट लाइन की गेंद को खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए भेजकर सबको बता दिया कि आज अभिषेक शर्मा एक अलग ही पारी खेलने वाले हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और शॉट काइल जेमिसन को शानदार पुल शॉट लगाते हुए लेंथ में छोटी गेंद को मिड विकेट की दिशा में भेज दिया और मैक्सिमम 6 मिला। इस प्रकार 5 ओवर में भारतीय टीम ने बेहतरीन शुरुआत के साथ 54 रन पूरे कर लिए थे, यानी कि 50 का आंकड़ा भारतीय टीम का पूरा हो चुका था। ये साझेदारी अब बेहतरीन पनपने लगी थी
अभिषेक शर्मा यहां से खुलकर खेलना चालू करते हैं तो वो 6वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क को टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर इनसाइड आउट ओवर कवर्स की तरफ एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। और अब जिस तरीके से खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अभिषेक को देखकर अब सूर्या भी खुलकर खेलने लगे थे। 6वां ओवर, इसी ओवर में चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी एक बेहतरीन अपने अंदाज में शॉट खेला और फाइन लेग की तरफ गगनचुंबी 6 हासिल करके इस ओवर में कुल 14 रन हासिल किए। 6 ओवर में भारतीय टीम ने 68 रन बनाकर बता दिया कि वो आज अपने देश के लिए पूरी ताकत से खेल रहे हैं, और जिसके जवाब में अब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर पूरी तरीके से हताश नजर आने लगे थे। ऐसे में 7वां ओवर जब ईश सोढ़ी को दिया गया तो इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने 5वीं गेंद पर एक अपरकट शॉट लगाया और चौका हासिल किया। अब देखते ही देखते अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। सूर्य कुमार यादव के मिलते हुए साथ को देखकर अब अभिषेक शर्मा का जोश 7वें आसमान पर था, और इसका फायदा 8वें ओवर में भारतीय टीम को मिला, जहां ग्लेन फिलिप्स जब गेंदबाजी करने आए तो अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर बेहतरीन डीप कवर्स की ओर एक शॉट लगाया और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को चौके के लिए भेज दिया था। यहां इनका बल्ला नहीं रोका। अगली गेंद पर उन्होंने बेहतरीन एक कट शॉट लगाया और फील्डर के बाईं ओर से गेंद तेजी से डीप कवर्स की ओर चली गई और फिर एक और चौका मिला। अब अभिषेक शर्मा का जो तूफान था वो बैक टू बैक अगली गेंद पर दिखाई दिया और बेहतरीन उन्होंने एक शॉट लगाया, मिसफील्ड क्लार्क के द्वारा किया गया, और इस प्रकार बैक टू बैक तीसरा चौका मिला। अब वो अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। अगली गेंद पर उन्होंने एक सिंगल रन लिया और एक तेज तर्रार अर्धशतक हासिल करके सबको हैरान कर दिया। चारों तरफ से स्टेडियम में तालियां गूंजती हुई दिखाई दी। अभिषेक शर्मा की ये पारी एक ऐसे मौके पर आई थी जब भारतीय टीम ने शुरुआत में बड़े विकेट खो दिए थे। देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय टीम ने 96 रन बना लिए थे। जब 9वां ओवर लेकर यहां से मिचेल सेंटनर कप्तान स्वयं आए तो अभिषेक शर्मा ने चौथी गेंद पर उनको भी नहीं बख्शा। ताकत भरा एक स्लॉग स्वीप लगाया और मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी 6 के लिए भेजकर अपने इरादे साफ कर दिए कि आज भारतीय टीम 200 के पार जाने वाली है। 9 ओवर में भारत ने 100 रन भी पूरे करके 106 का स्कोर बना लिया था और 2 बड़े विकेट जा चुके थे। अभिषेक शर्मा का साथ दे रहे सूर्य कुमार यादव यहां से खुलकर खेलने लगे थे, क्योंकि दूसरी तरफ से एक बड़ी बाउंड्रीज दिखाई दे रही थी। 10वां ओवर लेकर जब ईश सोढ़ी आए तो सूर्य कुमार यादव ने चौथी गेंद पर एक बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर सफल करते हुए घुटना टिकाकर करारा शॉट लगाया और बदले में उनको बाउंड्री हासिल हुई। इस चौके के बाद अब 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और गेंद को सीधा लॉफ्ट करते हुए गगनचुंबी 6 शानदार चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में 11 रन आए और भारतीय टीम ने 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 117 रन बनाए और अब न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। शुरुआती 2 बड़े विकेट न्यूजीलैंड को सही समय पर मिल चुके थे। लग रहा था यहां से न्यूजीलैंड वापसी करेगी, मगर अभिषेक शर्मा और सूर्या की इस जोड़ी ने एक बेहतरीन साझेदारी ने सभी को जाने चारों। भारतीय टीम पूरी तरीके से आज फ्रंट फुट से खेल रही थी, तो अभिषेक शर्मा यहां से अब अपना विस्फोटक अंदाज और आगे बढ़ाते हैं। 11वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर कप्तान को उन्होंने दूसरी गेंद पर ऊपर डाली गई गेंद पर टारगेट करके खड़े खड़े लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया था। ये 6 बताता है कि अब यहां से ये दोनों अब रुकने वाले नहीं हैं। दोनों के बीच में 99 रन की एक बेहतरीन साझेदारी भी हो गई थी, मगर सेंटनर इसी ओवर में एक बड़ा झटका भारतीय टीम को देते हैं। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को वो टिम रॉबिन्सन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। हालांकि सूर्य आउट जरूर हुए थे, मगर बेहतरीन 32 रन की एक तेज तर्रार पारी खेल कर गए थे, जो बीच में भारतीय टीम को बेहतरीन आगे स्कोर तक ले गई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं। यहां से हार्दिक पांड्या भी आते ही अगली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाते हैं। मिचेल सेंटनर की गेंद पर जब उन्होंने शॉट लगाया, गेंद ऊपर उठी, लेकिन यहां कैच छोड़ दिया गया और बदले में पांड्या को चौका मिला। इस प्रकार भारतीय टीम का एक बेहतरीन स्कोर बन चुका था। 11 ओवर में भारत ने 3 विकेट खोकर 130 रन पूरे कर लिए थे। भले ही विकेट जा चुका था, मगर इस विकेट का कोई भी प्रभाव अभिषेक शर्मा पर नहीं पड़ा था। 12वां ओवर लेकर जब ईश सोढ़ी आए तो अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में तो बाउंड्री की झड़ी लगा दी। पहली गेंद पर जहां उन्होंने लॉफ्ट करके एक मिड ऑफ की तरफ चौका लगाया, तो फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन एक लंबा शॉट लगाया जो कि बाउंड्री के पास गया, मगर डैरेल मिचेल ने कैच छोड़ दिया और फिर सीधा गगनचुंबी 6 हासिल हुआ। यही नहीं, अगली गेंद पर उन्होंने फिर से मिड विकेट की तरफ सीमा रेखा से बाहर एक बार फिर 6 के लिए गेंद को भेज दिया और देखते ही देखते वो अपने शतक के करीब जाने लगे थे। दोस्तों, वो एक ऐसी पारी खेल रहे थे जो कि भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, मगर ईश सोढ़ी इसी ओवर में वापसी करते हैं। खूंखार दिख रहे बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को वो अंतिम गेंद पर काइल जेमिसन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस प्रकार अभिषेक शर्मा आज 84 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। अब 149 पर 4 बड़े विकेट भारतीय टीम के जा चुके थे। अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया था। अगले बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे मैदान पर आते हैं। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे मिलकर अब अपनी पारी को आगे बढ़ाने लगते हैं।
ऐसे में 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए पहली गेंद पर सीधा सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं और दूसरी तरफ शिवम दुबे भी बल्ला खोलते हैं। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं और इस प्रकार टीम अब 166 पर पहुंच चुकी थी। मगर काइल जेमिसन अब वापसी करते हैं और चौथी गेंद पर उन्होंने शिवम दुबे को कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया। शिवम दुबे राज इस महामुकाबले में 9 रन बनाकर पवेलियन चले गए। ऐसे में 166 पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट गई थी, मगर इसके बाद जो बल्लेबाजी करने आए थे उन्होंने आकर खूंखार तूफान मचा दिया। जी हाँ, रिंकू सिंह इसके बाद बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने जिस तरीके की आज बल्लेबाजी की ना, उसने सभी का मन मोह लिया था। सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या का बल्ला चलता है। 15वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने हार्दिक पांड्या के सामने जब गेंदबाजी की तो दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या एक शानदार शॉट कवर फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके एक चौका लगा देते हैं। पांड्या अगली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलते हैं। गेंद सीधी स्टैंड में गगनचुंबी 6 के लिए जाती हुई दिखाई दी और देखते ही देखते टीम 15 ओवर में 182 रन बना चुकी थी। भले ही शुरुआती 5 विकेट जा चुके थे, हार्दिक पांड्या रिंकू सिंह पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। मगर फिर जैकब डफी आकर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 16वें ओवर में वो हार्दिक पांड्या को मार्क चैपमैन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। हार्दिक पांड्या 25 रन की एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे, मगर भारतीय टीम अब 185 रन पर पहुंच गई थी। यहां से अब अक्षर पटेल नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए थे। अब रिंकू सिंह का बल्ला यहां से खुलना शुरू हुआ। अंतिम क्षणों में रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। 17वां ओवर लेकर आए काइल जेमिसन को एक ऑफ ड्राइव शॉट लगाकर चौका लगा दिया। टीम 197 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर पहुंच। अब फिर 18वें ओवर लेकर आए क्रिश्चियन क्लार्क। इस ओवर में रिंकू सिंह ने सबसे पहले तो दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन बल्ला चलाया। ऑफ लेंथ डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा दिए और इसके साथ ही अब भारतीय टीम ने 200 रन भी पूरे कर लिए थे। रिंकू सिंह अगली गेंद पर एक शानदार बढ़िया प्लेसमेंट करके चौका लगा देते हैं। हालांकि सामने बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। 5वीं गेंद पर क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। आज अक्षर पटेल ने सिर्फ 5 रन का सहयोग दिया। 7 बड़े विकेट भारतीय टीम के जा चुके थे। अगले बल्लेबाज के रूप में अर्शदीप सिंह मैदान पर आए थे, मगर अंतिम समय पर सिर्फ रिंकू सिंह पर दारोमदार था कि अपनी टीम को एक बेहतरीन अंत दें और एक लंबा स्कोर ले जाएं। मगर अर्शदीप सिंह भी आकर 19वें ओवर में जैकब डफी को एक चौका लगा देते हैं। टीम 270 रन पर पहुंच चुकी थी। 7 विकेट जा चुके थे। अब अंतिम ओवर बाकी था। अंतिम ओवर लेकर आए डेरिल मिचेल। इस ओवर में पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने गजब का शॉट लगाया। गेंद सीधा सीमा रेखा पार गई गगनचुंबी 6 के लिए। दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह के द्वारा एक और बड़ा शॉट लगाया गया और मिड विकेट की तरफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए गेंद चली गई। यही नहीं, रिंकू सिंह अब अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन स्लोअर बाउंसर को फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। यही नहीं, अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर वो इस ओवर में कुल 21 रन हासिल करते हैं। भारतीय टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 238 रन बना लेती है और रिंकू सिंह नाबाद 20 गेंदों में 44 रन बनाते हैं। रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव की इन पारियों के दम पर भारतीय टीम ने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखा था। 239 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की तरफ से अब 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर आए थे। उसके बाद भारतीय टीम के 239 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। डेवॉन कॉनवे और टिम रॉबिन्सन के कंधों पर इस महामुकाबले में टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की भारी जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की ओर से पारी का पहला ओवर फेंकने अर्शदीप सिंह आए, लेकिन अर्शदीप ने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर कमाल कर दिखाया और न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक ओपनर डेवॉन कॉनवे को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। कॉनवे इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए। पारी की दूसरी ही गेंद पर न्यूजीलैंड की ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद बल्लेबाजी के लिए रचिन रविंद्र मैदान पर आए। फिर भी अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को एक भी चौका या छक्का नहीं लगाने दिया। नतीजा ये कि पहले ओवर से न्यूजीलैंड को महज 1 रन ही मिला। अब पारी का दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या को सौंपा गया, लेकिन हार्दिक ने भी अपनी सटीक गेंदबाजी से ओवर की तीसरी गेंद पर न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका दे दिया और विकेट गिरने के बाद आए रचिन रविंद्र को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। रचिन इस मुकाबले में 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर लौट गए। देखते ही देखते न्यूजीलैंड की टीम ने लगातार 2 ओवरों में अपने 2 प्रमुख बल्लेबाज खो दिए थे। शुरुआत से ही न्यूजीलैंड दबाव में आ गया था।
अब बल्लेबाजी के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे ग्लेन फिलिप्स उतरे, लेकिन हार्दिक पांड्या के विकेट वाले उस ओवर से भी सिर्फ 3 रन ही न्यूजीलैंड को मिले। अब पारी के तीसरे ओवर में विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह फिर गेंदबाजी के लिए लौटे, लेकिन उनका स्वागत ही ग्लेन फिलिप्स ने मिड विकेट पर लाजवाब चौके से किया। इस शॉट में ग्लेन फिलिप्स की बेहतरीन टाइमिंग झलक रही थी। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फिलिप्स ने फिर बल्ला चलाया और ताकत का शानदार इस्तेमाल करते हुए अर्शदीप पर दूसरा दमदार चौका जड़ दिया। अर्शदीप का यह महंगा ओवर खत्म होते ही हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन उनके इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर टिम रॉबिन्सन ने खतरनाक बल्लेबाजी दिखाई। 1 चौका और 1 छक्का ठोक दिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर रॉबिन्सन ने फिर हाथ खोले और ऑफ साइड पर तीसरा शानदार चौका लगा दिया। हार्दिक के इस ओवर से 17 रन न्यूजीलैंड को मिल चुके थे। इसी दबाव में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बदलाव किया और पारी के 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को लाया, लेकिन बुमराह ने सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी से ग्लेन फिलिप्स को काबू में रखा। फिर भी ओवर की चौथी गेंद पर ऑफसाइड की ओर फिलिप्स ने बल्ला चला दिया और महत्वपूर्ण चौका जड़ दिया। चौका लगने के बावजूद बुमराह ने सिर्फ 6 रन ही। लेकिन अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा था और इस ओवर में पहली बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन गेंदबाजी आजमाई। अक्षर पटेल को गेंद सौंपी, लेकिन अक्षर के इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने फिर गजब का छक्का जड़ दिया। फिलिप्स इस मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। नतीजा ये कि पावर प्ले के 6 ओवरों में 2 विकेट खोने के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 50 रन पहुंच चुका था। ग्लेन फिलिप्स और टिम रॉबिन्सन की ये साझेदारी भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा बन रही थी, लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही सूर्य कुमार ने T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को लाया। वरुण ने आते ही न्यूजीलैंड की इस घातक साझेदारी को चकनाचूर कर दिया और सेट हो चुके टिम रॉबिन्सन को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया। रॉबिन्सन 15 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हुए और वरुण ने फिर साबित कर दिया कि वो T20 के सबसे खतरनाक नंबर 1 गेंदबाज क्यों है। न्यूजीलैंड फिर मुश्किल में फंस गया। अब बल्लेबाजी के लिए मार्क चैपमैन आए। वरुण की सफल ओवर के बाद अक्षर पटेल गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन अक्षर के इस ओवर में नए बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने मिड विकेट पर तेज हाथों से जबरदस्त चौका ठोका। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हर ओवर में चौका या छक्का लगा रहे थे। अब पारी का 9वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को मिला, लेकिन उनके इस ओवर में खतरनाक फॉर्म में ग्लेन फिलिप्स ने हाथ खोले और शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं ओवर की चौथी गेंद पर मार्क चैपमैन को भी किस्मत ने साथ दिया और चौका मिल गया, जिसके चलते इस ओवर से 14 रन आ चुके थे। ग्लेन फिलिप्स इस मैच में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके थे। अब पारी का 10वां ओवर शिवम दुबे को सौंपा गया, लेकिन दुबे के इस ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को रनआउट का शानदार मौका मिला। रिंकू सिंह ने बेहतरीन थ्रो मारा, लेकिन संजू सैमसन गेंद लपकने से चूक गए और फिलिप्स जैसे खतरनाक बल्लेबाज को जीवन दान मिल गया। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए फिलिप्स ने गजब का चौका जड़ दिया और शिवम दुबे का ओवर खराब कर दिया। 10 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट पर 87 रन हो चुका था। अब 11वां ओवर जसप्रीत बुमराह को मिला, लेकिन बुमराह के इस ओवर में मार्क चैपमैन का आसान सा कैच रिंकू सिंह ने छोड़ दिया। ये बार बार मिले मौके भारतीय टीम को महंगे पड़ सकते थे। फिर इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने अपना मैच का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। फिलिप्स की यही बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड को जिंदा रखा था, लेकिन अब 12वां ओवर फिर शिवम दुबे को दिया गया। दुबे के इस ओवर की तीसरी गेंद पर फिलिप्स ने ऐसा हैरान करने वाला छक्का लगाया कि सब दंग रह गए। दरअसल मिड विकेट पर फिलिप्स ने 105 मीटर लंबा छक्का ठोका। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क चैपमैन ने भी छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 15 रन न्यूजीलैंड को मिले। अब 13वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को सौंपा गया, लेकिन वरुण की पहली ही गेंद पर फिलिप्स ने अपनी ताकत दिखाई और पिछले से भी बड़ा 107। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए काल बनकर मैदान में खेल रहे थे। खासकर भारतीय स्पिन गेंदबाजों पर ग्लेन फिलिप्स लगातार हल्ला बोल रहे थे। पारी के 14वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंदबाजी शुरू हुई। पहली 2 गेंदों पर 1 चौका और 1 गजब का एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लगा दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने बाजी मार ली और विशाल खतरा बने ग्लेन फिलिप्स को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन फिलिप्स 40 गेंदों में 78 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। इस विकेट ने भारतीय टीम और कप्तान के ऊपर से दबाव पूरी तरह हटा दिया। अब मैदान पर डेरियल मिचेल आ चुके थे, लेकिन अक्षर पटेल के इसी विकेट वाले ओवर की आखिरी गेंद पर सेट हो चुके मार्क चैपमैन ने गजब का चौका जड़ दिया। अब रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ऊंचा चला गया था। हर गेंद पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को प्रहार करना जरूरी हो चुका था। पारी का 15वां ओवर वरुण चक्रवर्ती ने किया और तीसरी गेंद पर मार्क चैपमैन ने कदमों का शानदार इस्तेमाल कर गेंद को दर्शकों में पहुंचा दिया, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर वरुण ने चैपमैन को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच करा दिया। मार्क चैपमैन 24 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। सेट बल्लेबाज चैपमैन का यह विकेट न्यूजीलैंड को पीछे धकेल गया। वरुण चक्रवर्ती ने फिर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। अब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर बल्लेबाजी के लिए आए।
वरुण के कामयाब ओवर के बाद 16वें ओवर में अक्षर पटेल लौटे, लेकिन तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े डेरियल मिचेल ने लाजवाब चौका जड़ दिया। इस गेंद को रोकने की कोशिश में अक्षर चोटिल हो गए, जिससे अभिषेक शर्मा ने ओवर पूरा किया। इस ओवर से न्यूजीलैंड को सिर्फ 10 रन मिले, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट इतना ऊंचा हो चुका था कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी अब मुश्किल। लेकिन पारी के 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी में चौथी और पांचवी गेंद पर डेरियल मिचेल ने 2 जबरदस्त चौके जड़ दिए। अब न्यूजीलैंड को हर गेंद पर चौका लगाना ही था, क्योंकि आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 73 रन चाहिए थे। पारी का 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया। बुमराह के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर कप्तान मिचेल सेंटनर ने 2 धमाकेदार चौके लगाए, तो आखिरी गेंद पर डेरियल मिचेल ने गजब का स्कूप शॉट खेलकर तीसरा चौका ठोक दिया। इस ओवर से न्यूजीलैंड को 15 रन मिले। अब आखिरी 2 ओवरों में 58 रनों की जरूरत थी। यहां से सिर्फ चमत्कार ही न्यूजीलैंड को जिता सकता था। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह लौटे और गजब की सटीक गेंदबाजी से सिर्फ 6 रन दिए मुकाबला खत्म कर दिया, क्योंकि आखिरी ओवर में 52 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन था। अंतिम ओवर शिवम दुबे ने डाला। तीसरी गेंद पर खतरनाक डेरियल मिचेल को दुबे ने रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करा दिया। डेरियल मिचेल 18 गेंदों में 28 रन बनाकर लौटे। उनके बाद क्रिश्चियन क्लार्क आए, लेकिन पहली ही गेंद पर दुबे ने उन्हें रिंकू सिंह के हाथों कैच करा दिया। क्लार्क खाता भी नहीं खोल पाए। शिवम दुबे की इस गजब गेंदबाजी से भारत ने 48 रनों से रोमांचक जीत हासिल की। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने अंत तक हार न मानी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के विशाल स्कोर के आगे घुटने टेक दिए। इस स्कोर तक पहुंचाने में नया सिक्सर किंग अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा हाथ रहा। T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज ने 8 छक्के और 5 चौकों से 35 गेंदों में 240 की स्ट्राइक रेट से 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इसी से भारत जीता। तो दोस्तों, अभिषेक शर्मा की इस अविश्वसनीय ऐतिहासिक पारी को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।